Hello everyone, this is Karan in front of you once again. Today we are discussing about atmospheric refraction. What is atmospheric refraction and how rainbow forms? How rainbow forms? We are going to discuss about, actually you want to know about how rainbow forms, you must know about one thing, that is total internal reflection. What is total internal reflection? क्या होता है total internal reflection? जरा देखिए इधर देखिए जरा ध्यान से। कैसे देखेंगे आप, जरा देखिए। तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ती है मुझे, तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ। जरा देखिए, TIR की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? TIR की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जरा देखिए ध्यान से, जरा ध्यान से देखिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज TIR? शॉर्ट फॉर्म में हम इसको TIR बोलते हैं। TIR, जरा देखिए। एक्चुअली व्हेन इट अकर्स, द कंडीशंस नेसेसरी फॉर TIR। TIR के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं? जरा देखिए। वेरी फर्स्ट कंडीशन इज लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। लाइट क्या ट्रेवल करनी चाहिए? हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। भाई समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए इसको, मैं थोड़ा इसी बात को लेकर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। वी आर गोइंग टू डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड। जरा इसको समझने की कोशिश करिए। वी नीड दैट क्लॉथ फॉर रिमूविंग दिस फ्रॉम द बोर्ड। जरा देखिए, इसको मैं थोड़ा साफ करूंगा। आप पहला पॉइंट देखिए, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम से रेयरर में जानी चाहिए। तो देखिए क्या होगा, जरा इधर देखिए, यहां पर देखिए ये रहा। मान के चलिए ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। समझिए इसको। यहां से मैंने क्या करा, यहां से मैंने एक रे डाल दी। दिस इज इंसिडेंट रे। मैंने इंसिडेंट रे डाल दी, I फॉर इंसिडेंट रे डाल दी। तो मैंने क्या करा, यहां पर क्या करा, एक नॉर्मल बना दिया। क्या बना दिया? एक नॉर्मल बनाया। दिस इज नॉर्मल। मैंने एक नॉर्मल बना दिया। अब देखिए, क्योंकि लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयर, तो हम पहले ही बता चुके हैं, जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है, तो ये कहां चली जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। कहां चली जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर चली जाती है। मान के चलिए अगर मीडियम नहीं बदलता तो ये ऐसे जाती, मीडियम नहीं बदलता तो ये अपना पाथ सेम फॉलो करती। लेकिन मीडियम बदल रहा है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो इसका मतलब ये कहां चली जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, इस साइड चली जाएगी। समझ में आया भाई? कैसे चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी। अब जरा देखिए, अब जरा इसको समझिए। मैं पेन चेंज कर रहा हूं। अब देखिए, यहां पर आपके पास एक लॉ होता है, स्नेल्स लॉ। क्या होता है? स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है? साइन I अपॉन साइन R इज कांस्टेंट। यही तो कहता है स्नेल्स लॉ कहता है साइन I अपॉन साइन R इज कांस्टेंट। तो जरा देखिए, जब साइन I अपॉन साइन R कांस्टेंट होता है, तो इसको इधर देखिए, इसको साइन I को मैं इधर ले जाऊं। यहां पर देखिए, इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं, तो यहां से देखिए साइन I इज इक्वल अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो एक अलग चीज है, अभी हम इसको समझ नहीं रहे, हम कुछ और समझ रहे हैं। साइन I इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कांस्टेंट इनटू साइन R। क्योंकि आपको मालूम है, कभी भी मान के चलिए, आपको पहले जब आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, तो आपको F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt मिला था कि नहीं? बोलो, आपको मिला था कि नहीं? अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ। यहां पर जब आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन मिला था, कभी भी आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन मिलता है तो आप इसको हटाकर एक क्या लगाते हो? कांस्टेंट लगाते हो कि नहीं? बोलो,
जब मैं इस साइन को हटाकर कांस्टेंट ला सकता हूं तो मैं किसी कांस्टेंट को हटाकर प्रोपोर्शनलिटी साइन भी तो ला सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो मैं ऐसा ही कुछ यहां पर करने वाला हूं। जरा देखिए ध्यान से, ये आपको समझ में आया? इससे इसको रिलेट कर दो, देखो जरा देखो, इससे रिलेट करो। तो ये एक कांस्टेंट है, अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूं तो क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। आ गया? अब यहां से मैं अगर कंपेयर करूं तो मुझे मिल जाएगा I इज डायरेक्टली रिलेटेड टू R। अगर मैं I को बढ़ा दूं तो R बढ़ जाएगा। I इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड R इज व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यू कैन से रिफ्रैक्टेड एंगल। तो जरा देखिए, अगर मैं I को बढ़ाऊंगा तो R बढ़ेगा। तो जरा देखिए मैं बढ़ा रहा हूं, जरा देखिए मैं बढ़ा रहा हूं। मैंने क्या करा? I को बढ़ाया, मैंने I को बढ़ाया तो अब I क्या हो गया? देखो I ये वाला हो गया, ये हो गया पूरा I। अब I बढ़ गया, देखो ये बढ़ा थोड़ा सा, ये दिख रहा है आपको, बढ़ गया। मैंने अगर I को बढ़ाया तो क्या ये भी तो बढ़ना चाहिए। ये R नहीं होता, ये R नहीं होता, R ये होता है नॉर्मल के साथ, ये R होता है। समझ में आया? वो मिसअंडरस्टैंड हो गया, ये R नहीं होता, R क्या होता है? ये वाला R होता है। समझ में आया? तो जरा देखिए, आप क्या कर रहे हो? आपने I को बढ़ा दिया तो R भी बढ़ना चाहिए। तो अगर इस R को बढ़ाना है तो इसे नॉर्मल से और दूर जाना चाहिए, तो ये और दूर जाएगा, ये और दूर चला गया, और दूर चला गया। तो अब देखो, अब नॉर्मल से जब आप बनाओगे तो देखो R बढ़ गया। आपने I को बढ़ाया, देखो ये वाला I हो गया, ये वाला, आपने I को बढ़ाया, R बढ़ गया, बढ़ गया भाई। तो जरा देखिए आगे, आपने I को बढ़ाया, R बढ़ गया। ऐसे ही मैं इसको और बढ़ा दूं, ऐसे ही मैं इसको और बढ़ा दूं तो ये और उधर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं? मैं I को और बढ़ाऊंगा तो R और बढ़ेगा, तो और ये इस लाइन की तरफ आएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन कैसी आएगी? एक ऐसा इंसिडेंस एंगल आएगा, एक ऐसा इंसिडेंस एंगल आएगा जिस एंगल पर, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपका जस्ट ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। एक ऐसा इंसिडेंस एंगल आएगा जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस तरीके से, रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से चली जाएगी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका ये हो जाएगा। कितना हो गया? ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। आप जब इंसिडेंस एंगल बढ़ाते चले जाते हो तो एक समय ऐसा आ जाता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। जिस इंसिडेंस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस इंसिडेंस एंगल को मैं क्रिटिकल एंगल कह देता हूं। क्या कह देता हूं? जिस इंसिडेंस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं क्रिटिकल एंगल कह देता हूं। क्या कह देता हूं? क्रिटिकल एंगल कह देता हूं। क्योंकि इस I पर, ये R यहां पर 90 हो गया, तो इस I को मैं क्रिटिकल एंगल कह दूंगा, और इस I को मैं IC से भी क्या कर सकता हूं? रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बात समझ में आया? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी नोन एज क्रिटिकल एंगल। आर यू गेटिंग? अब जरा आगे समझिए, अब जरा आगे समझिए, आपको इंसिडेंस एंगल समझ में आया तो अब यहां से देखिए जरा, अब क्या कर रहा हूं? अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं इस इंसिडेंस एंगल को थोड़ा और बढ़ा रहा हूं। जैसे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे अपना जो पहले काम कर रही थी वो काम फिर करेगी, क्योंकि ये इधर जाती चली जा रही थी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर। तो जब मैंने अब और बढ़ा दिया, जब मैंने और बढ़ा दिया तो ये और बढ़ेगा। ये R इतना हो गया था, अब ये और बढ़ेगा, तो ये कैसे चला जाएगा? ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। समझ में आया? तो अब देखिए, ये जिस मीडियम में से आई थी, ये देखिए ये वाली रे इसी मीडियम में थी, और अब ये इसी मीडियम में वापस हो गई, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, अब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। इस कंडीशन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये कंडीशन कब आई? जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से, किससे? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया, तो मुझे क्या मिला? कि जो रे आई थी जिस मीडियम में, उसी मीडियम में वापस चली गई, यानी वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो रिफ्लेक्ट हो गई, और इसी पूरे फिनोमेना को हम TIR कहते हैं। समझ में आया भाई? व्हाट इज TIR? TIR is nothing when the angle of incidence is more than the critical angle, then the rays
सॉरी, द रेज रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है, क्या नहीं करती, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है। बात समझ में आया? तो TIR कैसे हो रहा है समझ में आया? TIR की एक कंडीशन ये मिल गई। तो TIR की दो मस्ट कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन के लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो ही तो ये बात बनेगी, तभी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो आपको TIR मिल जाएगा। एंगल जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई? दैट इज ऑल अबाउट TIR. This phenomena occurs in the water droplet when the rainbow is formed. ये सारी बात हम जब ही करेंगे जब हम रेनबो बताएंगे। It will help you to understand the phenomena under the rainbow, under the droplet when the rainbow is formed. ड्रॉप के अंदर क्या हो रहा है, रेनबो बन रहा है ना, उसमें ये आपको सहायता करेगा। बोलिए आपको समझ में आया TIR क्या होता है? तो आज मैंने ये TIR खत्म कर दिया। क्या कर दिया भाई? TIR खत्म कर दिया। देखिए एक सिचुएशन ये हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए और दूसरी लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। तो भैया तो देखिए आज तो इतना हो गया। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, तो क्योंकि मैं जब कुछ खत्म करता हूं तो कुछ नया लेके आता हूं। तो आज कुछ ऐसा हुआ है। आज क्या हुआ है जरा सुनिए। मैंने कुछ बच्चे देखे, वो क्या कर रहे थे, आजकल के बच्चे दोस्ती यारी में बहुत मगन है। मैं देख रहा था वो बाइकिंग राइड कर रहे थे, गाड़ियां चला रहे थे रोड पे। बच्चे क्या कर रहे हैं एक्चुअली, क्या कर रहे हैं देखो, दे हैव मोबाइल फोन्स एंड दे आर क्लिकिंग द पिक्चर्स लाइक दैट। पाउट बना रहे ऐसे कर करके, पाउट बना ऐसे कर करके, ऐसे कर करके पाउट बना के इमेजेस ले रहे हैं। अब वो इमेज ले लेते हैं, इमेज लेकर क्या कर लेते हैं, इमेज लेकर वो उसको अपलोड कर देते हैं। इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप, एनीथिंग जो सोशल मीडिया है उस पर जो वो एक्टिव है जिस पर उस पर अपलोड कर देते हैं। और वहां पर क्या लिख देते हैं, फ्रेंड्स फॉर एवर, वहां पर लिख देते हैं फ्रेंड्स फॉर एवर। तो मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहता हूं, जो आप फ्रेंड्स फॉर एवर कह रहे हो ना, जरूरी नहीं वो फ्रेंड्स फॉर एवर हो। मैं उनके लिए कुछ लाइन कहना चाहता हूं, समय बर्बाद मत करिए, मैं बता रहा हूं उनके लिए कुछ लाइन कह रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं, अच्छे दोस्त वो नहीं होते जो हर तस्वीर में पाए जाते हैं। अच्छे दोस्त वो नहीं होते जो हर तस्वीर में पाए जाते हैं। अच्छे दोस्त तो वो होते हैं जो हर तकलीफ में पाए जाते हैं। समझ में आया कौन होते हैं अच्छे दोस्त? तो अच्छे दोस्त बनाइए। ये फोटोज डालने से कुछ नहीं होगा।